प्रिय दर्शकों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं इस लेसन स्टडीज में सब स्कूल की। और आज का हमारा लेसन है यूसुफ सपनों का स्वामी। ब्रदर अनिल तोलानी जी मेरे साथ हैं और पास्टर विलियम भट्टी मेरे साथ हैं। आज के संदेश में, आज की स्टडीज में हम देखते हैं इसमें एक दौड़ का जिक्र है। और हमारे भारत में भी आप देखिए कि एक बड़ी अच्छी मूवी आई थी एक मिल्खा सिंह। तो ये उस टाइम की जो घटना उसमें बताई गई थी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था। तो मिल्खा सिंह के माँ बाप जो थे उनको सबको मार दिया गया था और उसके दादा शायद उसको कह रहे थे कि मिल्खा भाग, मिल्खा भाग, मिल्खा भाग। तो मिल्खा जो है वो फिर इतना भागा कि वो इंडिया का चैंपियन बन गया भागने में। तो दौड़ जो है विश्वास की एक दौड़ है खुदावंद यीशु मसीह के साथ। और जब हम इस दौड़ में दौड़ते हैं और इसका अंत हम कैसे करते हैं दौड़ का, उसके ऊपर हमारा इनाम जो है वो निर्भर करता है। तो विश्वास की दौड़ जो है वो क्या है और विश्वास क्या है, मैं चाहता हूं पास्टर भट्टी थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले तो हम विश्वास के बारे में अगर देखें तो इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय है और उसकी पहली आयत में देखते हैं, वहां पर लिखा विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि विश्वास एक ऐसी चीज है जैसे जो कुछ हमने देखा नहीं है अपनी आंखों से, उनके बारे में सुना है और हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि वाकई जो कुछ हमने सुना वो बिल्कुल ठीक है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि हम लगभग जितने भी एपिसोड्स हमने किए जो बाइबल से, खुदावंद के कलाम से हम पढ़ रहे हैं, ये चीजों को हमने देखा नहीं है होते हुए, लेकिन हम बड़े विश्वास के साथ इनको स्टडी कर रहे हैं और सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो यही एक हमारा विश्वास है कि इनको हमने होते हुए नहीं देखा, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि जो इसमें लिखा है वो बिल्कुल सत्य है और जो हुआ है वो सच हुआ, वो बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच हुआ है वो। तो विश्वास की एक बड़ी गहरी परिभाषा जैसे आपने बताई, बहुत अच्छी बात है। तो विश्वास में हम देखते हैं कि इस परिवार की भी, याकूब के खानदान की भी एक दौड़ जो है वो शुरू होती है विश्वास की। और विश्वास की दौड़ में हम देखते हैं बहुत उतार चढ़ाव जो है इनके अंदर आते हैं। और याकूब जो है वो अपनी राहिल से सबसे ज्यादा प्यार करता है और उससे जो बच्चे पैदा होते हैं उनको बहुत प्यार करता है। लेकिन लिया से जो बच्चे पैदा होते हैं और जो सर्वेंट से बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि याकूब इसको प्यार करता है ज्यादा के बच्चों को, तो दूसरों के बीच में जब अंतर आ जाता है कि भाई हमारा पिता जो है वो इसी को सबसे ज्यादा प्यार करता है और उसी के लिए सब कुछ करता है। और उसके लिए उसने रंग बिरंगा कोट भी सिला था उसके लिए, और वो रंग बिरंगा कोट जो है वो एक इंडिकेट करता है एक प्रिंसली पोस्ट को, ये एक राजकुमार की तरह उसको बनाया गया था। तो इनके अंदर बड़ी वो चल रही थी, जदोजहद चल रही। हम यदि बाइबल पढ़ते हैं पूरा, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि परिवार के अंदर जो ये क्या कहना चाहिए उतार चढ़ाव था, जो कला थी आपस में भाइयों की, ये हमें पाप की भयानकता के विषय में, या जो पाप में नेचर हमारे अंदर है वो किस तरीके से जो है इन रिश्तों को पलूट करती है और इनको जो है वो भ्रष्ट करते हुए इनको जो है वो खत्म कर देती है, इसके विषय में आप क्या सोचते हैं? पाप का कितना प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है? जैसा कि बाइबल हमें बताती है कि यूसुफ जो है वो लिया से होता है और नहीं, यूसुफ राहिल से होता है। राहिल से जैसा कि हम देखते हैं बाइबल हमें बताती है यूसुफ जो है राहिल से होता है और याकूब राहिल से बहुत अधिक प्यार करता है और उससे ही जो है यूसुफ होता है, तो वो उसको बहुत अधिक चाहता था और उसके लिए विशेष अंगरखा भी उसने तैयार किया था। और हम देखते हैं कि वो उसको एक विशेष आशीष देना चाहता है, जो आशीष पहलौठे को दी जाती है यूसुफ, जबकि वो छोटा था, लेकिन याकूब यूसुफ को वो आशीष देना चाहता है और वो उसकी जिंदगी में पूरी होते हुए देखना चाहता है।
और हम इस तरह से देखते हैं कि जैसे जैसे ये परिवार आगे बढ़ता है तो यूसुफ पर परमेश्वर का विशेष अनुग्रह था और उससे परमेश्वर ने जो है स्वप्न में जो है स्वप्न का अर्थ बताना और स्वप्न में दर्शन दिए और बताया। तो वो स्वप्न जब अपने भाइयों से डिस्कस करता है तो उसके भाई जो पहले से उसके विरुद्ध में थे वो और अधिक विरोध में, क्योंकि शैतान मौका ढूंढता है और वो उन भाइयों को जो है इसके प्रति और अधिक वैर रखने के लिए उकसाता है। इस तरह हम देखते हैं जबकि दूसरी बार उसने स्वप्न देखा तब भी यही हुआ कि उनका वैर जो है यूसुफ के प्रति बढ़ गया। तो हम देखते हैं कि शैतान पूरी कोशिश करता है, जबकि यूसुफ था वो हम देखते हैं यदि हम उसका कंपेयर करें तो दानियल और यूसुफ में काफी समानताएं हैं। तो परमेश्वर का अनुग्रह यूसुफ पे भी था और वो प्रभु में जो है विश्वास करता था और उसको शुरू से उसके पिता ने परमेश्वर के बारे में बताया था। तो ये लोग जो हैं इसके बाकी भाई लोग ये इसको जब जंगल जाते हैं और भेड़े चराने तो पिता इसको वहां पीछे भेजता है, तो ये कोशिश करते हैं कि इसको हम घात करें, इसको खत्म करें ताकि ये जो है हमारे बीच में ना हो, ना ही कोई हमारे से इसका कोई डिस्प्यूट हो। इस तरह से वो उन्होंने जो है एक बार कोशिश की, उसको गड्ढे में डाल दिया। ये खुदा का शुक्र है और उसका फजल था कि उसमें जो है पानी नहीं था, वो बच गया। फिर वो उसको बेच देते हैं। मिस्री जो है मिस्र जाने वाले कुछ लोगों को मिद्यानी लोग थे उनको बेच देते हैं और इस तरह हम देखते हैं कि यूसुफ यहाँ से निकलकर मिस्र देश में पहुंचता है, पर प्रभु उसके साथ था। और हम देखते हैं कैसे पोतीपर के यहाँ उसने काम किया। फिर पोतीपर की जो पत्नी है उसने उसके ऊपर बुरी निगाह डाली और जो है अपने उसको फिर फंसाया और उसको वहां कैद हुई। पर हम देखते हैं कि उसका परमेश्वर पे विश्वास था और परमेश्वर ने उसे भयानक स्थिति जब वो जेल के अंदर था तब भी उसको नहीं छोड़ा और परमेश्वर हमेशा साथ था। और आगे हम देखते हैं कैसे वो वहां से जो है मिस्र के राजा का प्रधानमंत्री, मिस्र राज्य का प्रधानमंत्री बना। तो जी यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर दोबारा आते हैं, हम अपनी चर्चा को ऐसे ही जारी रखेंगे। दर्शकों यहाँ पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और बहुत जल्दी फिर दोबारा वापस आपके साथ एक बार फिर आपका वेलकम करते हैं। हमारी चर्चा जो है वो जारी रहेगी यूसुफ की लाइफ के ऊपर और क्या बेहतर सीख सकते हैं उसके ऊपर बातचीत चलती रहेगी। बस भट्टी मैं ये जानना चाहूंगा कि जब हम कहानी पढ़ते हैं इसमें पता चलता है कि यूसुफ के भाई जो थे उससे बैर रखते थे और कहीं ना कहीं कुछ मतलब अनबैलेंस चीज जो थी इनके अंदर। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या कारण था कि यूसुफ के भाई जो है उससे बैर रखते थे यूसुफ से? खुदावंद के कलाम में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो यूसुफ के जो भाई थे वो उससे बड़े थे और यूसुफ जब अपने स्वप्न उनको बताता है तो वो उनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमें नीचे कर रहा है और खुद अपने आप को वो ऊपर कर रहा है। तो यहाँ पर बेशक खुदावंद के पास यूसुफ के लिए योजना थी और वो सब कुछ खुदा की तरफ से था, लेकिन उसके भाई इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। इनफैक्ट अगर हम उसके पिता के बारे में देखें वो इन बातों के ऊपर मेडिटेट करता है, लेकिन उसके भाई जो है वो समझ नहीं पा रहे थे। उनको ये था कि हम इससे बड़े हैं, ये छोटा है और ये अपने आप को ऐसे दिखा रहा है सपनों के मतलब बताकर कि जैसे वो हमसे भी बड़ा है। तो कहने का मतलब कि नफरत जो है वो कहीं ना कहीं एक सेल्फिश मोटिव से ही होती है। और ये तो स्वाभाविक है कि बड़े भाई थे और बड़े होने के नाते शायद यही मैं और आप भी आप वहां पर हों और हमारा कुछ छोटा जो है वो इस तरीके की बातें करे तो हो सकता है हम भी वही हमें भी अच्छा ना लगे, हमें भी अच्छा ना लगे और उसको भी अच्छा नहीं लगता था। पर क्योंकि वो पिता का ज्यादा प्यारा था तो इसलिए जो है वो उसके प्रति वो सावधान भी रहते थे कि कोई ऐसा अनबन ना हो उनके साथ। तो तोलानी जी मैं ये जानना चाहूंगा कि ये नफरत जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है यूसुफ के भाइयों के मन में कि वो आगे जाकर उसको बेच डालते हैं। तो क्या कारण है कि वो ऐसा करते हैं? वो उससे छुटकारा पाना चाहते थे और जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी
जो पिता है वो उस पुत्र को ज्यादा प्यार करता है। तो हमने कई दफा देखा है जब बच्चे होते हैं तो नॉर्मली हम फैमिलीज में भी देखते हैं कि छोटा बच्चा होता है तो जब उसको ज्यादा प्यार करते हैं या उसकी केयर करनी पड़ती है, तो जो दूसरा बच्चा होता है वो ये देखता है कि मेरे मदर फादर जो है इसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, मेरी तरफ नहीं दे रहे हैं। तो एक स्वाभाविक जो है, फिर हमने कई केसेस में आपने देखा भी होगा कि माँ बाप की एब्सेंस में बड़ा बच्चा जो है वो छोटे बच्चे को परेशान करता है, मारपीट करता है और उससे वैरभाव रखता है। तो ये एक ह्यूमन नेचर है कि वो अपनी तरफ ध्यान, अट्रैक्शन चाहता है। तो उनके भाइयों के साथ भी यही था। और वो वैसे तो वो घात करना चाहते थे उसको, पर उनका जो छोटा एक और भाई था रूबेन, तो वो उनको समझाता है कि भाई आप इसको मारो मत और इसको जंगल में छोड़ दो। बिल्कुल सही बात है आपकी। रूबेन जो था वो सबसे बड़ा भाई था इनके बीच में, जी सभी भाइयों के बीच में। और वो इसको जब वो बचाना चाहता था, पर कहीं ना कहीं मिस्टेक हमें दिखाई देती है। परमेश्वर की जो योजना इनकी जिंदगी में थी, जो प्लान इनके जीवन में था, शायद उसको कहीं ना कहीं इसके भाई जो है यूसुफ के, वो कहीं ना कहीं उसको मिस करते हैं, उसको नज़रअंदाज कर जाते हैं, ओवरलुक कर जाते हैं, जिसके कारण प्रभु की योजनाएं उनकी समझ में नहीं आती। तो यूसुफ जो था ये बहुत ही प्यारा बेटा था, पिता का बहुत लाडला था। और नफरत का सबसे बड़ा कारण इनके अंदर एक तो दर्शनों का देखना तो था ही था, है नहीं, और उसके साथ साथ ये क्या करता था, ये बच्चा जो था ये बिल्कुल प्योर और सीधा बच्चा था। तो ये क्या करता था, जब भाई कुछ गलत काम करते थे या कहीं कुछ झूठ बूठ बोलते थे या कुछ बेईमानी करते थे, तो ये आकर अपने पिता को शिकायत लगाता था उनकी कि भैया ऐसा ऐसा कर रहे हैं भाई। तो जब पिता को आके ये शिकायत लगाता था तो उनको फिर बुरा लगता था कि ये हमारे विरुद्ध में चल रहा है कहीं ना कहीं। तो जब वो पता चलता तब ये इनकी नफरत जो है और ज्यादा बढ़ती चली जाती थी। और जैसा पास्टर ने बताया कि उनसे क्या करना चाह रहे थे, छुटकारा पाना चाहते थे उसके भाई, और छुटकारा पाने के चक्कर में उन्होंने बेच दिया। पर उसके पीछे बिहाइंड में जो खुदावन की योजनाएं जो सफल हो रही थी यूसुफ की जिंदगी के द्वारा, वो अपने आप में एक अलग थी, जिसको वो लोग नहीं समझ पा रहे थे, बिल्कुल नहीं जान पा रहे। खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं कि बार बार ये स्टेटमेंट आती है कि खुदावंद यूसुफ के साथ था। और ये अभी आप जो कह रहे हैं इससे बहुत अच्छा एक हमें लेसन भी मिलता है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पाप, नफरत या कोई भी किसी तरह का गुनाह हम करते हैं, जब वो हमारे दिमाग में उसका जब बीज बोया जाता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता ही है। बिल्कुल, वो धीरे धीरे बढ़ता है और शैतान उसको इस जगह पर ले आता है जहां पर वो एक बहुत बड़ा अपराधी बन जाता है। इसीलिए खुदावंद के कलाम में भी लिखा है कि शैतान को थोड़ी सी भी जगह जो है अपने जीवन में हम ना दें। और हम देखते हैं उस टाइम के ऊपर के जब उसके भाई बकरियां चराने के लिए गए होते, जैसा तो रानी जी ने पहले बताया, तो वो पिता भेजता है अपने उसके भाइयों की देखभाल के लिए, पता करके आओ कि कैसे हैं वो, कैसे नहीं है। और उसको दूर से आते हुए देख के उसकी उनकी नफरत और ज्यादा बढ़ जाती है। तो रूबेन बचाना चाहता है उनको, और जब रूबेन बड़ा भाई होने के नाते बचाकर उसको पिता के पास पहुंचाना चाहता है, तो वो बचाने के लिए उनकी नफरत से उसको कहते हैं यार ये कुआं खाली है, इसमें डाल दो इसको। पर जब वो दोबारा आता तो उसको मिलता नहीं है, क्योंकि उसके भाई जो है वो क्या करते हैं, उसको मिद्यानियों के हाथ क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। तो ये एक ऐसी यात्रा है सर विश्वास की, है एक ऐसी दौड़ है विश्वास की। इसी दौड़ में हमसे पहले प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ दौड़े और उन्होंने इस दौड़ को पूरा किया। तो हमारे सामने एग्जाम्पल है विश्वास की दौड़ की। तो यूसुफ की जिंदगी भी एक ऐसी दौड़ की उदाहरण है हमारे सामने कि ये सब नफरत झेलने के बावजूद भी हम देखते हैं कि यूसुफ कभी भी अपने विश्वास से भटका नहीं, कभी भी कमजोर अपने विश्वास नहीं पड़ा। वो हमेशा मजबूत बन के रहा, हमेशा बढ़ता रहा और हमेशा अपने परमेश्वर के साथ खड़ा रहा। और जितनी परिस्थितियां, जितनी समस्याएं, जितने दुख और जितने कष्ट मैं सोचता हूँ यूसुफ के ऊपर आए हैं, शायद मैं और आप वहां पर होते
तो हम गुनाहों में गिर जाते हैं। शैतान ने हर वर्षक कोशिश की। सेटन जो है बहुत कनिंग है, धूर्त है। वो जब देखता है कि वो बाहर से अटैक नहीं कर सकता तो फैमिली के अंदर से ही वो परिस्थितियां पैदा करता है। और जब फैमिली के अंदर से वो परिस्थितियां पैदा करता है और ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो उसको फिर कंट्रोल करना और उसका समाधान करना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही कारण था कि याकूब जो है इस क्या कहना चाहिए, इस कलह को, इस क्लेश को, जो भाइयों के दिल में जो नफरत बढ़ी थी यूसुफ के लिए, उसको पिता खत्म नहीं कर पाया। और जब खत्म नहीं कर पाया, आखिर आके यूसुफ को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी और वो जो है वो बेच दिया गया। तो यहाँ पर हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और उसके बाद फिर दोबारा आते हैं, अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। दर्शकों, एक बार फिर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए और उसके बाद वापस आते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं दर्शकों। हम अपनी चर्चा को इसी तरीके से जारी रखेंगे। पास्टर लाल, मिस्टर तलानी, मैं पूछना चाहता हूं, जैसे हम दौड़ की बात कर रहे हैं कि एक विश्वास की दौड़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पौलुस रसूल लिखता है 1 कुरिन्थियों 9:24 में, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। तो यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ कि एक दुनियावी दौड़ और एक विश्वास में या मसीह में, उसमें क्या अंतर है? पास्टर साहब, आपका सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है और इसके लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमें इसी कहानी में ये चीज, इसका आंसर, इसका उत्तर जो है इसी कहानी में हमें मिलता है। यूसुफ के भाई जो हैं वो दुनियावी दौड़ में भागे चले जा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि वो बड़े हैं, उनको अपनी पोजीशन मिलनी चाहिए। वो ये नहीं देख रहे कि इस दुनियावी दौड़ में का अंत जो है वो कहाँ होने वाला है। दुनियावी दौड़ का आप दौड़िए, आप परिश्रम कीजिए, आप मेहनत रखिए, लेकिन उसके साथ साथ ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठना चाहिए। लेकिन यूसुफ के भाइयों ने वो काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में जो है वो सही नहीं था। उन्होंने यूसुफ को, अपने भाई को, जो इतना प्यारा भाई था, जो उनकी कभी बुरा कभी उसने नहीं किया था, जो हमेशा उनकी भलाई के लिए काम करता था, जो उनको बुराइयों से रोक कर एक अच्छे इंसान बनाना चाहता था, वो उसकी ही विरुद्ध जब खड़े हो जाते हैं तो मैं सोचता हूं इसको दुनियावी दौड़ से ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए यूसुफ की जिंदगी को। यूसुफ जब घर से दौड़ा है, अपने पिता के साथ से चला है और चलते चलते उसने जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने विश्वास की दौड़ में वो ना तो बाएं घुमा ना दाएं घुमा। वो यहाँ तक कि इजिप्ट में जाकर, मिस्र में जाकर जब पोतीफर के घर में रहता है, शैतान इतना भयंकर उसके ऊपर अटैक करता है। वो खूबसूरत था, वो जवान था, उसको शारीरिक उसकी जरूरतें थी उसकी शारीरिक, लेकिन वो उन सब से ऊपर ये जानता था कि मेरा विश्वास मेरा प्रभु में, उसकी दौड़ में कभी मैं पीछे ना रह जाऊं। और वो उसमें भी चलते हुए उस चीज को मना कर देता और उस औरत से कहता है कि मेरे स्वामी ने सब कुछ तुझे छोड़कर सब कुछ मुझे दे रखा है, और यदि मैं ऐसा अपराध करूंगा तो मैं तेरे और अपने परमेश्वर की नजर में निर्दोष कैसे ठहरूंगा। तो ये दौड़ जो है विश्वास की। और आगे जाकर अंत में देखिए आप कि वो कितना जेलों में रहा, वो तमाम उसने मुसीबतें उसने झेली, परमेश्वर ने उसको बचा के रखा। पर एक टाइम ऐसा आता है, खुदा उसको ऐसा सरफराज करता है उसके विश्वास की दौड़ को कि उसी देश का जिसमें वो गुलाम बना के बेचा जाता है, उसी का वो सरताज बन जाता है, उसी का प्रधानमंत्री बन जाता है, और राजा उसके बिना कोई भी काम नहीं करता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जो आपने बताया। एक और बात, जैसे दुनिया में दौड़ दौड़ी जाती है अभी, अगर हम इनाम के लिए भागते हैं तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड को इनाम मिलता है। क्या जो विश्वास में दौड़ता, जो मसीह में दौड़ता उसका भी ऐसा है कि उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड इनाम मिलेगा, या सब एक से ही है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं चाहता हूँ तलानी जी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। जैसा पादरी साहब ने बताया कि विश्वास की दौड़
बहुत अच्छे से पादरी साहब ने एक्सप्लेन किया। और यदि हम इस सांसारिक दौड़ की बात करें तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो हम शारीरिक अभिलाषाओं और इस संसार की जो लग्जरी लाइफ और ये चीजें देख रहे हैं, ये इस दौड़ का जो मालिक है वो शैतान है। वो हमें दौड़ा रहा है और हम दौड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो उस दौड़ का अंत जो है वो अनंत मृत्यु है, वो हमें अनंत मृत्यु की तरफ ले जाती है। लेकिन जो दौड़ हम मसीह में दौड़ रहे हैं, मसीह को अपना जो आइडियल मान के, मसीह को अपना परमेश्वर उद्धारकर्ता मानकर जो दौड़ रहे हैं, उस दौड़ का इनाम जो है वो अनंत जीवन है। और सबसे खूबसूरत बड़ी बात यह है, जैसा कि अभी पादरी साहब ने पूछा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, यहाँ पे ऐसा इस दौड़ को पूरा करना है। जो दौड़ पूरी करेगा वो इनाम पाएगा। उसे फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात नहीं है। उसमें हर दौड़ने वाले व्यक्ति, और सबसे बड़ी बात, शैतान आपको कब किस मोड़ पे छोड़ दे, आप अपने भरोसे चलते हैं, लेकिन इस दौड़ में मसीह हमारे साथ है, उसका अनुग्रह हमारे साथ है। yes. हम कितनी बार ही पाप में गिरे, गुनाह में गिरे, लेकिन मसीह हमारा साथ नहीं छोड़ता। हम जहां दौड़ में गिर जाते हैं, रुक जाते हैं, परेशान होते हैं, मसीह अपना हाथ बढ़ाकर हमें उठाता है और अपने अनुग्रह से हमें जो है फिर प्रेरणा देता है, ताकि उस दौड़ को हम अंतिम समय तक दौड़े और उसका प्रतिफल जिसका उसने हमसे वायदा किया है, जो सिवाय हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं दे सकता, उस का जो है कोई मुकाबला नहीं है। वो दौड़ इस संसारिक दौड़ दौड़ने से नहीं मिलेगी। वो मुकुट जो है वो मसीह, केवल मसीह हमें दे सकता है। और हम देखते हैं तो जी एक चीज और देखते हैं हम लोग, मैं एक बार फिर एग्जांपल देना चाहूंगा यूसुफ के भाइयों की, कि जिस दौड़ में वो दौड़ना चाहते, जिससे वो पीछा छुड़ाना चाहते थे, एक टाइम ऐसा आता है कि यूसुफ का वो स्वप्न पूरा होता है और वो 11 के 11 भाई जो है वो उसके सामने क्या होते हैं, दंडवत कर रहे होते हैं उसके सामने, है ना, और उससे कहते हैं हम तो एक ही उसको बताते, कह रहे हम अच्छे आदमी हैं, वी आर ट्रू मैन, हम सच्चे व्यक्ति हैं। यूसुफ जानता है, वो खुद एक्सेप्ट करते हैं, खुद एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलती को। बिल्कुल। तो ये सब चीजें जब हमको बता रही हैं कि विश्वास की दौड़ जो है उसका प्रतिफल खुदावंद यीशु मसीह में अनंत जीवन है, अनंत जीवन। आमीन। और यही दौड़ यूसुफ ने दौड़ी और परमेश्वर अपने लोगों को दौड़ाते हुए इस दौड़ में उस महान हाइट तक पहुंचाना चाहता है, जहां पहुंचकर यूसुफ को तो जो है वो मिस्र का ताज मिला था, परमेश्वर अपने लोगों को जो है वो अनंत मुकुट जो है वो देने के लिए तैयार है। सो प्रभु हम सबके साथ हो, सबको आशीष दे। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा आपके कंट्रीब्यूशन के लिए, पास्टर बत्ती, ब्रदर तलानी जी। सो प्रिय दर्शकों, हम देखते हैं कि यूसुफ की जिंदगी की दौड़, विश्वास की दौड़ उसको कहाँ पहुंचा देती है, उसके परिवार की वो रक्षा का कारण बनती है। और उसके बाद जो है ये सब चीजें जो है हम मनुष्य होते हुए कई बार नहीं समझ पाते परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है, लेकिन आइए हम परमेश्वर के विश्वास में, उसकी दृढ़ता में, मजबूती में हम बने रहें, तो एक दिन यूसुफ की तरह हम भी इनाम प्राप्त करेंगे और अपनी दौड़ को पूरा करके खुदावंद यीशु मसीह में अनंत जीवन के अधिकारी हो सकेंगे। स्वर्ग का परमेश्वर हमको बहुत प्यार करता है। जो लोग नम्रता के साथ, दीनता के साथ, जो लोग इस संसार को जो है त्याग कर और अपनी खुशियों के पीछे ना भागकर, अपने कंफर्ट को ना ढूंढकर ये यूसुफ की तरह जिंदगी जीते हैं, वो खुदावंद की नजर में मुबारक हैं और उस मुबारक होने का फल वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुतायत से पाएंगे। और एक दिन वो ना सिर्फ इस पृथ्वी के ऊपर, आज देखिए कितने वर्षों से, कब यूसुफ की कहानी कभी हुई होगी और आज तक हम उसको याद करते हैं, इसलिए याद करते हैं बिकॉज ऑफ हिज फेथ, उसके विश्वास के कारण। तो आइए हम अपने विश्वास में बढ़ें। इब्रानियों 11 और 12वां अध्याय विश्वास का अध्याय है। 11वें अध्याय में विश्वासियों के विषय की लिस्ट है और 12वें अध्याय में हमारे विश्वास को पक्का करने वाला, स्थिर करने वाला और हमारे अंदर विश्वास पैदा करने वाला यदि कोई है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। मैं और आप कुछ नहीं कर सकते यदि खुदावंद की आशीष, उस महान परमेश्वर की ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं, वो चाहते हैं
आप विश्वास की दौड़ दौड़ें, विश्वास की दौड़ दौड़ें और आप इनाम प्राप्त करें। परमेश्वर आपको बरकत दे।